सीएसए स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। दुर्लभ कश्यप का हुआ मर्डर। हेलावाड़ी में खूब चली गोलियां, दो गुट हुए आमने सामने, भारी पुलिस बल मौजूद। अक्टूबर 2018 में दुर्लभ कश्यप नाम फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने में आया था। उसी समय इस गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि नई उम्र के थे और कुछ नाबालिग। इनके ऊपर गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के कारण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज रात्रि में दो गुटों में जमकर गोलियां चली, जिसमें दुर्लभ कश्यप मारा गया। जिले के आलोट से शहर कांग्रेस युवक कांग्रेस ने एसडीएम आलोट को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि निजी स्कूल के संचालक पालकों से जो फीस वसूल रहे हैं वह माफ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां फीस माफ करने का आदेश दिया है, लेकिन स्कूल संचालक श्री ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। शिक्षकों को वेतन कहां से दे? वहीं स्कूल संचालक ने लेटर देकर पालकों से अपील की है कि आप भी हमारी मजबूरी को समझें और फीस भरें। वहीं शहर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी संलग्न कर ज्ञापन सौंपा है कि कोरोना की महामारी के समय जहां परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो रहा है, वहीं पालकों पर दुगनी मार पड़ रही है। सर, एक आपके द्वारा लेटर जारी किया गया फीस देने के मामले, उसी को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस है और सभी पेरेंट्स को, सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैंने हमारे पेरेंट्स को एक विनम्र निवेदन किया है कि सरकार और हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, और मैंने भी हमारे एक लेटर के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये निवेदन किया है कि केवल ट्यूशन फीस जमा करना, उसमें जो हमारे अतिरिक्त चार्ज जो होते थे, एक्टिविटी फीस थी, बस फीस थी, एग्ज़ाम फीस थी, वो हमने सभी एग्जाम्प्ट की हुई हैं। और लास्ट ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर था उसमें 1 रुपये की भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहने वाला हूँ, जीवन मूल्यों की पहचान परख संकट काल में होती है। कोरोना काल आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन केवल अपने हित की सोचना, अपने हित के लिए समूह बनाना, संगठन बनाना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये नहीं, दूसरों को भी सोचो। स्कूल कैसे चलेंगे? हम 5 महीने से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक की हमारे टीचरों को सैलरी दे रहे हैं। अब अगले महीने में हमें सैलरी हम इनको कैसे देंगे? अगर पेरेंट्स लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक ही व्यवस्था। किन मांगों को लेकर आज आपने मांग नहीं है, ये एक सच्चाई है कि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं और उसके बाद स्कूल प्रशासन बच्चों को फीस का दबाव बना रहा है। जब 29 तारीख को सीएम शिवराज जी चौहान ने सभी स्कूल को निर्देशित किया था कि अभी फीस का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, और उसमें हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिए हैं कि 4 सप्ताह में एक कमेटी बनाए और नए नियम और नीति बना के बच्चों की स्कूल की फ़ीस दर्शाई जाए, जिसका अभी तक कोई पालन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3 तारीख को विद सबूत मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तारीख को ये श्री महावीर स्कूल विद्यालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बच्चों को अनिवार्य रूप से फ़ीस जमा करने के लिए कहा गया है। ठीक, और उसमें ये भी कहा गया है, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि भैया ट्यूशन फीस के हिसाब से भी आप फीस नहीं ले सकते, बढ़ाकर फीस नहीं ले सकते। यानी कि महावीर स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल क्या शासन से, प्रशासन से सबसे बड़े हो गए हैं, मेरा ये कहना है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों को, उनके पालकों को ये निवेदन है कि फ़ीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती। यदि आप पे दबाव बनते हैं तो मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष, युवक कांग्रेस अध्यक्ष नागेश जी खारोल, हम सब लोग, हमारे नंबर सार्वजनिक है, आप हम लोगों को शिकायत करिए। आप लोग मत आइए बाहर, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।
गांवों के विकास पर केंद्र के साथ राज्य सरकार कुछ ज्यादा फोकस कर रही है। इसके तहत हर घर में शौचालय की सुविधा देना, घरों को पक्का करना, नल के जरिए जल पहुंचाना, सड़क आदि की सुविधा पहुंचाना है। लेकिन इसकी आड़ में भ्रष्टाचार होने की खबरें भी ग्राम पंचायतों से जमकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से सरपंच, सचिव और रोजगार सेवक के द्वारा बिना घूस खाए किसी को पक्का मकान, शौचालय आदि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने देते। ऐसा ही ताजा मामला कटनी जिले की बहोरीबंद जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत संसारपुर में देखने को मिला, जिसमें ग्रामीणों द्वारा जो बताया गया वो चौंकाने वाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस कदर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक भोली भाली जनता को पीएम आवास, शौचालय और शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर ऊपर बैठे अधिकारियों का हवाला देकर हर योजना को पास कराने के नाम पर 5,000 से 10,000 तक की रकम वसूल कर अपने जेबें गर्म कर रहे हैं। सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। विश्वकर्मा, मैं ग्राम संसारपुर का रहने वाला हूँ। ये प्रधानमंत्री योजना से शौचालय निकला हुआ था, जिसमें से ये ठेका ले लिया दलीप बर्मन, पोस्टर साथ में दलीप बर्मन के लेते हुए एक किस्त निकलवा करके अधूरा शौचालय रह गया है। बाकी शौचालय का पैसा ये एक किस्त निकलवा करके अपने पोस्टर सहित ये सब मिलकर के खा चुके हैं। कौन लोग खा लिए हैं? ये मिस्त्री जो था ठेकेदार दलीप बर्मन और पोस्टर, और मेरे को भी नहीं बताया गया कि तुम्हारा पैसा निकल गया है। इसके पश्चात जब ये शौचालय की इंक्वायरी हुई तो मैं बताया सचिव, सरपंच, उप सरपंच सबसे बताया कि मेरा शौचालय अधूरा पड़ा है। इस तरह की ये मिस्त्री और पोस्टर हरकतें किए हुए हैं, फर्जी साइन करके ये मेरा पैसा किस्त से निकलवा लिया है शौचालय। अच्छा, तो आपने क्या सरपंच को बताया? सरपंच को भी बताया, सचिव को भी बताया, उप सरपंच को बताया, सबको बताया। तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई की कोई गई? कार्रवाई नहीं किए हैं। वो ठेकेदार कहाँ के रहने वाले हैं? ठेकेदार ग्राम संसारपुर का ही है, बर्मन, दलीप बर्मन। अच्छा, हाँ। तो ऐसे कितने शौचालयों का पैसा उसमें? शौचालय पड़े हुए हैं सर अभी मौजूद पर, और जिसका तीनों का पैसा खा चुका है ये। अच्छा, पोस्टर सहित खाए हैं। चलिए ठीक है। राकेश कुमार, मेरी माँ के नाम से मकान आया था, उसमें से उप सरपंच 5,000 रुपये ने खाया, और से ये मोदी जी का मकान है। हाँ। और से ये जो छपाई के लिए 25,000 रुपये की किस्त बाकी है। अच्छा। और से धमकी देकर 5,000 ने लिया तो क्या बोल के लिए आपसे? कि ये 5,000 रुपये लगता है। अच्छा, अगर नहीं देते तो? नहीं देते तो फिर नहीं बनेगा मकान आपका। ये किसने बोला, आप उसका नाम जानते ये हैं? उप सरपंच ने। क्या नाम है उनका? उसका चंद्रभान यादव। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं की? नहीं की। अच्छा, चलिए। आपके माताराम को पेंशन वगैरह मिलती है? जी मिलती है। विकलांग हैं? हाँ विकलांग है। चलिए ठीक। संसारपुर जी, क्या समस्या हो गई है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम लोगों से ये लोग पैसा लिया गया है। किस बात का? 5,000 लिया गया है, और लिया गया है सरपंच, उप सरपंच, ये दोनों, और शुरू किस्त में ही लिया गया है। तो किस बात का पैसा लिया गया है? उनने बोला कि पैसा लगता है, वापस करना पड़ेगा। किस चीज का लगता है, यानी क्या आपको क्या योजना का लाभ मिल रहा था? कोई मकान का मोदी के द्वारा दिया गया मकान हमको जी, और उसने 5,000 लिया हम लोगों से। अच्छा, मकान पास कराने का? पास कराने का कि अच्छा। पास करा रहे हैं जी। और नाम आ गया, और शुरू किस्त बिल्कुल उन्हीं के हाथ में गई है, हमारे हाथ में नहीं दिया गया। वही लोग लिए गए हैं शुरू किस्त में, पैसा ही नहीं दिए। फिर कहते हैं काम करा देंगे, नहीं करा रहे। अच्छा, बस इतना ही हमारी आवेदन है, इसके बाद कुछ नहीं है। नाम क्या बताया आपने? नाम अधूरा है। मेरा नाम शंभू प्रसाद बंसकार, बल्दियत अच्छे लाल। जी जी। दादा आप अपना बताइए, क्या समस्या है? नाम बताएं? हाँ हाँ बताइए। नाम गुड्डू। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो यह है कि वो पहले पैसा लिए थे, फिर बाद में काम डालते। अच्छा, क्या चीज का पैसा लिए हैं आपसे? किसी योजना का? हाँ यार, प्रधानमंत्री योजना जो मकान बने हैं, हाँ, उसका पैसा पहले। किसने लिया, उसका नाम वगैरह बताइए। 5,000 किसने लिया है? ये लिया है सचिव और सरपंच। अच्छा, क्या बोल के लिए आपसे? क्या बोला कि भाई इतना कमीशन तुमको देना पड़ेगा। फिर अच्छा, लाइन अगर नहीं देते तो? और नहीं देते तो फिर तो अधूरा काम रहेगा। तो आपका बन गया मकान? हाँ बन गया है। चलिए ठीक है। कोई भी तरीके से हो। हाँ, जिसके नाम से निकला है, मोदी के नाम है। संसारपुर धनिया भाई जी।
प्रधानमंत्री योजना मकान का नाम हर व्यक्ति आया। से बिन पैसे के लेन देन प्रधानमंत्री मेरा नाम कृष्ण कुमार दुबे, ग्राम पंचायत संसारपुर का निवासी हूँ मैं। और श्रीमान जी से मेरा निवेदन है, पत्रकार महोदय जी से या शासन से मेरी अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि जो ये सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है। और ग्राम से 500-600 मीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर 500-600 मीटर की दूरी पे बनाया जा रहा है, जो कि ग्राम पंचायत का निजी का शौचालय ग्राम पंचायत भवन में है, जो कि वहाँ जनता उसमें उस शौचालय से कोई उपयोग नहीं होना है। शासन के रुपए का जो है सदुपयोग नहीं किया जा रहा और केवल ये कि बनाया जा रहा है कि योजना आई है तो योजना में उस पैसे का गमन भ्रष्टाचार के रूप में किया जा रहा है कि बन जाए, उसमें हमको एकांत में बनाएंगे तो हमको खूब अच्छा उसका अपनी मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। दूसरा, उस शौचालय में बस्ती से हमारे ग्रामवासियों से पूछा जाए कि अगर वो शौचालय अगर वहाँ अगर उचित बनाया जा रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोगों के हित की बात हित के लिए होगा वो, जो कि सभी बस्ती की राय से नहीं ली गई और अपने मनमाने ढंग से सरपंच पंचायत जो ग्राम पंचायत संसारपुर की जो सरपंच है वो पढ़ा लिखा तो उतना है नहीं है, सीधा साधा है, रोजगार सहायक और सचिव के मनमाने ढंग से कार्य करने की प्रक्रिया चल रही है। और अपने मनमाने ढंग से जो भी पंचायत में आज कम से कम 2 करोड़ 1.5 करोड़ का काम हुआ, इसी प्रकार से हर कार्य में मनमाने ढंग से कार्य चल रहा है। मनमाने ढंग से रुपया का मनमाने ढंग से बिल्डिंग बनवाई जा रही हैं, जिनमें सही ढंग से ना कोई मटेरियल की खाना पूर्ति की गई, ना कोई उनमें सही ढंग से किसी प्रकार का मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लगाया गया और पैसे का दुरुपयोग किया गया। 3 चचेरे भाइयों ने शराब के नशे में एक मासूम को पहले अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर मामला खुलने के डर से उसे पानी में डुबोकर मारकर खेत में फेंक दिया। मासूम के साथ हैवानियत करने वाले इन तीनों चचेरे भाइयों को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा है। रविवार की सुबह जिले के बिलपांग थाना अंतर्गत ग्राम भेरूपाड़ा मजरा में एक 13 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। यह बालिका शनिवार की शाम को अपने घर से किराना सामान लेने दुकान पर गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी थी। घर वालों ने बालिका की खोजबीन करने के बाद बिलपांग थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। नाबालिग बालिका के शव मिलने जैसी सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। बालिका के साथ बलात्कार की आशंका के चलते पुलिस ने आरोपियों की खोज शुरू की है। पुलिस को गांव के कुछ युवकों पर संदेह हुआ। इन युवकों से पूछताछ की गई, जिसमें से 3 युवक दीपला उर्फ दीपक, रवि और कालू ने अपना अपराध कबूल किया। इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 5 सितंबर को शाम को 7 बजे जो पीड़िता नाबालिग बच्ची है, ये अपने घर से कुछ दूरी पर जो किराने की दुकान है वहाँ से सामग्री खरीदने गई थी, वापस घर नहीं लौटी थी। इस पे परिजन तलाश करते रहे। फिर कल सुबह 8 बजे परिजनों को बच्ची की बॉडी मृत हालत में मेन रोड से करीब 200 मीटर दूर मक्के के खेत में मिली थी। उसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। जब वहाँ पहुँचकर तस्दीक किया गया तो प्रथम दृष्टया जिस हालत में बॉडी मिली हुई थी, बच्ची के कपड़े विक्षिप्त हालत में थे, प्लस जो सामान खरीदने गई थी वो मेन रोड के पास में ही झाड़ियों में गिरे हुए थे। उसके चप्पल भी गिरे हुए थे वहाँ पर 10 फीट की दूरी पे। और जिस तरह बॉडी थी उसको देख के प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है और साथ ही साथ इसके मुंह से झाग निकल रहे थे, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि डूबने से या जहर देके इसको मारा गया होगा। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने इसमें धारा 363, 376 DA, 302, 201 IPC, साथ ही साथ 5G और 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया। और इसमें जब ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये तथ्य सामने आया कि गांव के ही 3 लड़के हैं जो घटना दिनांक को रात में कालू नीनामा पिता चैन सिंह नीनामा, दीपला उर्फ दीपक पिता नाहर सिंह व रवि पिता राम सिंह नीनामा, ये तीनों ग्राम गुजरपाड़ा के रहने वाले हैं। ये तीनों रात में वहाँ देखे गए थे। उसके बाद से ये लोग जब पुलिस ने तलाश किया तो ये फरार थे, गांव में पाए नहीं गए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसमें एक टीम का गठन किया गया ताकि इनकी तलाश की जा सके। और इसमें जब पुलिस ने इनको राउंड अप किया, जब इनसे अलग अलग पूछताछ की गई प्लस घटनास्थल पर ले जाकर घटना के कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया गया, तो ये पाया गया कि इन्होंने घटना को करना कबूला भी और एक ही तथ्य प्रस्तुत किए तीनों ने, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये घटना दिनांक को इन लोगों ने बच्ची को जब मार्केट दुकान से घर जाते हुए देखा तो ये लोग रोड से उसको उठा के ले गए और इन्होंने मक्के के खेत में इसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पास में ही जो तालाब है उसमें इसको डुबो के
मार डाला। जब वो अनकॉन्शियस हो गई तो उसकी बॉडी को मक्के के खेत में रख कर ये फरार हो गए। बाद में जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के माध्यम से तस्दीक की गई तो वहाँ भी इस बात की पुष्टि हुई कि बच्ची की जो मृत्यु हुई है, इसकी लंग्स में पानी पाया गया और इसकी मृत्यु डूबने से हुई है। तो इन्होंने जो तथ्य बताया कि डुबो के मारा है, उसकी पुष्टि हुई है। अब इसमें पुलिस ने कई सारे भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए हैं, जिनको हम लोग DNA प्रोफाइलिंग आदि के लिए FSL सागर रवाना कर दिया गया है। जल्दी इसमें भौतिक साक्ष्य और साइंटिफिक एविडेंस भी आ जाएंगे और उसके बेसिस पर जो 3 लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने घटना करना कबूला है, वो कालू निनामा, दीपला और दीपक, रवि पिता राम सिंह निनामा, ये तीनों ही ग्राम गुजरपाड़ा के रहने वाले हैं और तीनों ही 21 से 23 साल की उम्र में के हैं। ये गाय ढोर चराने का काम करते हैं। मामला काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है। इसको देखते हुए हम लोगों ने इसको जघन्य व सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित किया है। हम लोग का यही प्रयास होगा कि इसमें हम विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर चालान पेश करें और 6 महीने के अंदर इसमें सजा कराएं। सर क्या माइंडसेट था, क्या फोन देखते थे? रतलाम जिले के जावरा जनपद की ग्राम पंचायत बहादुरपुर में ग्रामीण जन का आरोप है कि मंत्री और सरपंच द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं बताया गया है कि लंबे समय से ग्राम पंचायत में ताले लगे हुए हैं, वह सचिव और सरपंच आते ही नहीं हैं, जिससे कि हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत हमने 181 पर भी की है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं गांव में बने हुए कुएं के पानी में भी गंदगी होने के कारण ग्रामीण जन को गंदा पानी पीने पर मजबूर है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, नाली का निकास नहीं होने के कारण कीचड़ रोड पर आ जाती है। वहीं खेल मैदान को लेकर भी ग्रामीण जनों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं जनपद CEO का कहना है कि पूर्व में भी शिकायत हुई थी, बहुत जल्दी जांच कराई जाएगी और समस्या का समाधान भी करवाया जाएगा। जांच के लिए 2 बार सहयोग किया गया, जांच करना अधिकारियों के साथ उन्होंने मटेरियल दिया के साथ जांच करने में असमर्थ आए। SDM साहब ने बात कही तो बोले कि पुलिस ले जाओ, मैं पुलिस ले जाकर यहाँ थोड़ी होगी, गाँव की जाँच है, चोर हो सकते हैं वहाँ, गाँव के लोग हैं वहाँ झगड़ा करेंगे तो उसके लिए पुलिस क्या करेंगे। मैंने जिले को लगाया जाँच के लिए, जिले की मेरी बात होगी किसी को कोई सेंगे फोन कर। ग्राम पंचायत जावरा जिला रतलाम, ग्राम पंचायत बहादुरपुर जागीर में सरपंच सचिव भ्रष्टाचार के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में ग्राम बहादुरपुर जागीर में विगत वर्षों में पंचायत के द्वारा किए गए कार्य में गुणवत्ता और निर्माण अधूरे किए गए और भ्रष्टाचार किया गया, जिनकी विभागीय जाँच की जाए और उनके कार्य को पूर्ण किया जाए। समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत। क्या नाम है आपका? गट्टू सिंह राठौर नाम है मेरा। और ये समस्या ये हो रही है, जो इधर ये रोड है मंदिर जाने का रास्ता है मेन, और बारिश के समय बहुत ज़्यादा समस्या होती है हमको। और अभी आप देख लीजिए जो कीचड़ वगैरह हो रहा है, अभी ये सिचुएशन हो रही तो बारिश में क्या हालत होती होगी। इस समस्या के लिए हमने मंत्री सरपंच को भी अवगत करा दिया है। 181 पर भी 2-3 बार शिकायत होगी हमारी, लेकिन कहीं से भी अभी सुनवाई नहीं हो रही। और हम अभी भी गए थे तो बोले कि अभी नहीं होगा, ये पंचायत में पैसे नहीं, ये बात बताते हुए। तो मेन मंदिर भी पूरा जर्जर हो रहा है और रास्ता यही है। अब पुजारी वगैरह कैसे किया जाए? क्या चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन द्वारा यही चाहेंगे कि वो हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण करे और समस्या का समाधान करे। धर्मेंद्र सिंह राठौर। कौन सी ग्राम पंचायत है? बहादुरपुर जागीर। क्या कुछ समस्या है? बहादुरपुर खालसा में ये जो ग्राउंड है, इसके 1,83,000 स्वीकृत हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने मात्र 17 घंटा JCB चलाई इसमें, और इसके अलावा इन्होंने बाकी कुछ भी काम नहीं किया और रोक दिया काम। तो ये आप इधर करके देख लीजिए एक बार कि ये समस्या कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे। और हम करीब 1 साल पहले गए थे पंचायत, तो हमने पहले भी बोला उनको, फिर बाद में भी बोला उनको, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी तो नहीं हो पाएगा, ने स्पष्ट मना कर दिया। क्या इसकी कोई शिकायत आपने कहीं की? तो हमने सचिव को सूचित किया, सरपंच को सूचित किया, सबको सूचित किया, 181 पे शिकायत कर दी हमने, फिर भी हमारा कोई इसका मामले में कुछ भी नहीं हुआ। और कितने समय से सब कुछ चला रहा है? ये करीब तो मान के चलो आप 1-2 साल हो गए लगभग। राजधानी भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र में अपने पिता के साथ जन्म से रह रही 5 वर्षीय बच्ची को उसकी मां द्वारा ही मुंबई लेकर जाने का मामला सामने आया है। आरोपी मां पर आरोप है कि वह 4 साल पहले बच्ची को उसकी दादी और पिता के साथ छोड़कर पहले मुंबई और फिर बाद में नौकरी करने अमेरिका चली गई थी और कभी कभार भोपाल आकर अक्सर ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा करती थी। इस बार भी वह भोपाल आई और शनिवार रात्रि बलपूर्वक बच्ची को छीनकर अपने साथ ले गई। बच्ची के पिता का आरोप है कि पूरे मामले
में थाना अवधपुरी के साथ ही राजधानी के महिला थाने की मदद से आरोपी महिला ने बच्ची को उससे छीना है, जबकि शुक्रवार को ही न्यायालय में आरोपी महिला को निषेधित किया गया था कि वह पुत्री को उसके पिता के पास से न ले जाए, मगर आरोपी महिला की पुलिस से साठगांठ होने के चलते बच्ची को छीन कर ले गई। उधर पूरे मामले को लेकर एसपी दक्षिण साई कृष्ण ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। दिया गया था बच्ची को कस्टडी को लेकर के, आपकी जो बच्ची है उसकी कस्टडी को लेकर एक आवेदन दिया गया, उसमें क्या मामला है? मामला ये है, मेरी बच्ची जो कि शुरू से जब से पैदा हुई है वो यहीं रही है भोपाल में हमारे साथ ही, और मेरी वाइफ जो हमारी शादी को अभी 6 साल हो चुका है, वो 6 साल में जब बच्ची मेरी 1 साल की थी तो उसको छोड़ के चली गई थी अमेरिका। वो अमेरिका चली गई थी, फिर वहाँ से मेरे बहुत कहने पर भी कि मत जाओ करके वो, लेकिन फिर भी चली गई बच्चे को छोड़ के, और वहाँ से आती है वो 7 महीने में एक बार आती है, और सिर्फ वो कितने दिन रहती है यहाँ पे, 4 दिन 8 दिन ऐसा रुकती है, और ज़्यादातर समय वो अपना मायके में रहती है, और मायके उसका मुंबई में। तो अभी वो ऐसी करती थी हमेशा, मैं उसको बहुत रोकने की कोशिश करी, मैंने ऐसा नहीं चलेगा, अपन साथ में रहेंगे, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। अब उसने क्या किया, अब जब मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है तो उसने ये बोला कि मैं अपनी बच्ची को लेके जाना चाहती हूँ। अब मेरे घर वालों ने सबने उसको पाला, हमने पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ पे स्कूल में पढ़ती है वो, तो हम अपनी बच्ची को कैसे दे दें उसको अचानक, क्योंकि वो नानी के घर से कोई आया नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी मेरे से जिद करने लगी लेके जाते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा मना किया, तो वो मुझे बोल रही कि मैं 3-4 महीने के लिए लेके जाऊँगी, फिर ये करूँगी वो करूँगी, तो मैंने मना किया सब चीज़ों को लेकर। तो उसने फिर क्या करा, पुलिस में कंप्लेंट डाली हमारी कि हम लोग उसको मारते पीटते हैं, उसको ये तंग कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते ठीक है, उसको समझा। चली गई। जन्म के बाद कब लौट के आई, कितने साल बाद? फिर लौट के आई वो 8 महीने में 10 महीने में ऐसे आती थी, तो 4 दिन के लिए आती थी, फिर चली जाती थी मायके। वो रुकती नहीं थी यहाँ पर। मैंने उसको कई बार बोला कि तू बेटी को भी ले जा, अपने घर मिला ला, लेकिन नहीं जाती थी वो लेके, वो मेरे पास छोड़ के चली जाती थी। मैं ही संभाल रही थी उसको, माँ नहीं संभाल पा रही, तो मेरी पोती है तो मैं तो संभालूंगी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती मेरे पास आ जाए, उसको खतरा है। जब वो इतने दिन से नहीं रखा उसने, तो वो क्या रखेगी? वो एकदम अचानक आई, कुछ लोगों को लेके आई और छीन के ले गई बच्ची को। कुछ न्यायालय में केस वगैरह भी चल रहा है कि बच्ची कस्टडी को लेके? हाँ चल रहा है, मेरे बेटे ने न्यायालय में भी केस डाला है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले उनको दिखा रहे हैं तो वो पेपर फेंक रहे हैं, हम लोगों की सुन ही नहीं रहे। मुझे भी धमका रहे हैं कि तुमको जेल में बंद कर देंगे अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम क्या लालच है तुमको, ये है, मतलब बहुत सारी धमकियाँ दी मेरे को उसने। वो पुलिस वाली जो लेडीज़ पुलिस थी उसने बहुत धमकी दी हम लोगों को, पूरे परिवार को धमकी दी हमको। कौन लेडीज़ पुलिस में कौन सी लेडीज़ पुलिस थी? एक लेडीज़ पुलिस थी जिसका नाम सुषमा है जी, और एक पुलिस वाला था। पीआईबी के थाने की प्रभारी अवधपुरी थाने के थे, अवधपुरी थाने की थी वो लोग। और फिर उसके बाद में आके बैठे रहे बाहर पूरे परिवार को धमकी देते रहे, और मैं अपनी बेटी को लेके डर के मारे मेरे बेटे के साथ में मैं कहीं चली गई, क्योंकि वो छीना झपटी कर रहे थे। उनके साथ में एक सरदार था, पता नहीं कौन था, वो गुंडा था कौन था, हम डर गए। महिला थाने से भी कोई आया था आपके? महिला थाने से नहीं आया कोई। महिला थाने से नहीं आया कोई? सिर्फ ये कॉल किया है उन लोगों ने कि धमकी दी हम लोग को कॉल कर करके। कितनी दी धमकी आपको? ये महिला थाने से फोन आया मेरे बेटे के पास कि तुमको ले जाएंगे पकड़ के, तुम्हारे माँ बाप को सबको ले जाएंगे अगर तुम बच्ची को नहीं दोगे। जी ठीक है। जो मामला बेसिकली है वो ये है कि पिताजी जो बेटी को अपने पास रखना चाहते हैं, बेटी बहुत छोटी है, 4 साल की शायद जैसे आपने कहा, और माँ जो है उसको अपने पास रखना चाहती है। तो इसमें विवाद इस चीज़ का है। हमारे पास जो कंप्लेंट आया था वो ये था कि बच्ची, माँ क्लेम कर रही थी कि बच्ची घर से गायब है, बच्ची है नहीं अभी वहाँ पर। तो इसीलिए आई थिंक पुलिस ने इंटरफेयर करके, जो भी आप कह रहे हैं, कोशिश किया कि बच्ची को माँ तक लेके आया दिया जाए। बाकी इसके आगे जो भी हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और ये एक पति पत्नी और उनके जो बच्चे हैं उसका विषय है, जो ये लोग आई थिंक डोमेस्टिक कोर्ट में ऑलरेडी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी और शेयर करने के लिए उनका आरोप पुलिस के ऊपर से, इसको लेकर कोई जांच की जाएगी? नहीं, अभी जो मैंने कहा, जो भी आरोप वो लगा रहे हैं वो आरोप हमने रिसीव कर लिया है, इस पर हम लोग एक जांच भी कर रहे हैं। सर, बच्ची के जो पिता है उनका मतलब संदेह है उन्हें कि माँ चली जाएगी बच्ची को छोड़ के अमेरिका, तो बच्ची का मतलब भविष्य को कौन देखेगा? नहीं, तो इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए मैं कोई नहीं हूँ, तो ये तो उनका आपस का मामला है। प्रदेश में खराब फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। जिले के सैलाना क्षेत्र में अतिवृष्टि से किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत ने आज सैकड़ों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी कामनी ठाकुर को दिया।
वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के बीच नेता भी सोशल डिस्टेंसिंग भूलते जा रहे हैं। क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने पीछे सैकड़ों की तादाद में किसानों या अपने करीबियों के साथ भीड़ लेकर पहुंच रहे हैं ज्ञापन देने। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र की गरीब आदिवासी किसानों की फसलें लगभग 90% चौपट हो गई हैं। शासन उचित सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा किसानों को दे। विधायक ने कृषि अधिकारी सहित पटवारियों को भी आरोप लगाए हैं कि अधिकारी की तरफ से हल्के रूप में सर्वे चल रहा है तो पटवारी सही सर्वे नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर हमारे सभी सेलाना तहसील के किसान लोगों ने जिस प्रकार की फसल सोयाबीन की और मक्का की, उड़द की, हमारी बालम ककड़ियाँ सब पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। सोयाबीन में अफलन है, मक्का में इल्लियाँ लगी हैं और जो बीच में जो अतिवृष्टि हुई उसके कारण जो अन्य फसलें हैं वो भी पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। उसके संबंध में हमने ये ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आपने जो गत वर्ष विपक्ष में रहते हुए बोला था 40,000 पर हेक्टर के हिसाब से आप किसानों को मुआवजा दीजिए कमलनाथ जी, तो अब हमारी मांग है शिवराज जी आपसे कि आप 40,000 रुपये दे दो। आपकी बात है, आपने ही कही थी, तो अब आपकी बात को तो आपको पूरा करना चाहिए। कितना नुकसान हुआ इस क्षेत्र में? पूरी तरह 90 से 100% नुकसान है, अफलन है, बिल्कुल सोयाबीन नष्ट हो चुका है और किसान उस सोयाबीन को काट रहा है बिना फली के, बिना उसके। वो आज ये स्थिति में है कि वो काटने का भी जो पैसा दे रहा है वो भी उसका नुकसान है। वो उस नुकसान की भी भरपाई शिवराज जी करें। आप संसद स्तर पर प्रयास हुआ क्या है? प्रयास कर रहे हैं, आपके सामने सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी के प्रयास, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से प्रयास बहुत हल्के स्तर पे किए जा रहे हैं। पटवारी जी सही सर्वे नहीं कर रहे हैं और प्रशासन का कम ध्यान है। उसी कम ध्यान को हम जगाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों को कर रहे हैं।